सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट है। ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो रिलेटेड चैप्टर है उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो आज ही सारे चैप्टर्स के नहीं बताऊंगी, एक एक चैप्टर। अगर मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ ह्यूमन फिजियो से रिलेटेड चैप्टर्स की, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, इन सब के। तो अगर मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाती और फिर कोई भी वीडियो बनाती तो ऐसे थोड़ा इधर उधर हो जाती वीडियो। ठीक है, तो मैंने सोचा सीरीज़ वाइज फर्स्ट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, देन सेकेंड, देन थर्ड, ऐसे बनाएंगे तो सही रहेगा। फिर इसकी मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ओके, सो जिससे आपको भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहले हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कौन सा वाला चैप्टर? ये वाला। इसके बाद वाले हम लाइन वाइज करते जाएंगे। तो ये जो वीडियो होंगी इन सब में मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाली हूँ। अभी ये जो सारे चैप्टर है सिर्फ इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो जो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है वो बताती जाऊँगी, और टॉपिक ना लेकर हर एक पैराग्राफ से मैं बताती जाऊँगी कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टर्म इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको ये वीडियो। कुछ लोगों को हो सकता है पहले से पता हो क्या इम्पॉर्टेंट, बट कुछ लोगों को नहीं है पता, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो टॉपिक ना लेकर हर एक पैराग्राफ लूँगी, हर एक टर्म जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा, जो भी टेबल इम्पोर्टेंट लगेगी वो बताते जाऊँगी इस वीडियो में। ओके, तो अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आज की वीडियो में। ओके, तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो ये अल्फोंसो कॉटी ये दिया है उनका। सो यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे कॉमन सा टर्म है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हम स्टार्टिंग 9th 10th 11th कब से पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेशन क्या होता है, तो ये तो सबको पता होगा, पर फिर भी जिनको नहीं पता है वो पढ़ लें यार इसको। ओके, देन चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे पहला है 16.1 डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट, ये सारी अब उसके अंदर हेडिंग्स है। एलिमेंट्री कैनाल, हाँ, तो यहाँ से अपना इम्पॉर्टेंट टर्म्स या टॉपिक्स या स्टार्ट होते हैं। ओके, तो चलो मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ सुनो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पार्ट है उसका हर एक चैप्टर, 7 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर के अंदर हर एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स मीन्स आने वाली जो क्लास 12 है, ये तो 11th है पर आगे चल के क्लास 12 भी तो पढ़ोगे ना। पर बोर्ड्स में तो उतने नहीं आते डायग्राम, आते हैं 2 3 4 ऐसे आते हैं, बट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, हर एक डायग्राम प्लस उनकी लेबलिंग्स क्या कहाँ हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, नहीं, हर एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है ये पता रहना चाहिए आपको। देन हम नीचे आते हैं, तो ये जैसे कि ये डायग्राम आया तो इसकी सारी लेवलिंग्स क्या कहाँ है, लिवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, स्टमक, पैनक्रियास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ पर है। ओके, देन अगर हम और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक और टर्म मिलता है डाइफायोडोंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड वन मोर थिंग हेयर दैट इज इम्पॉर्टेंट इज डेंटल फॉर्मूला। ये देख रहा होगा डेंटल फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम अगर और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या इम्पॉर्टेंट है, डेंटल फॉर्मूला हो गया, डाइफायोडोंट हो गया। ठीक है, देन हम अगर और नीचे आते हैं तो ये जो डायग्राम्स आते जा रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्टमक है उसके रीजन्स इम्पॉर्टेंट हैं। स्टमक के रीजन्स मीन्स कार्डियक,
फंडिक और पाइलोरिक, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूडेनम किस शेप का होता है, यू शेप, डायडेनम, ये पूरा आपको डीपली पढ़ना है। इनके अंदर भी बहुत सारी डीपली चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देन हम और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दी हुई हैं, उसमें है सेरोसा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ये सारी दी हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लेना, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाला, ठीक है। ये आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, इसमें भी आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ पर है। देन कम टू ये विलाई, ठीक है, विलाई, तो यहाँ पे विलाई नॉर्मल सा टर्म है, हम पढ़ते आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 9th-10th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यूने, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आता ही है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यूने। चलिए, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड्स भी आती हैं इसमें, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होंगी, वो इम्पॉर्टेंट है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये सब इम्पॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, ओके। चलो फिर यहाँ पे तो लिवर, ये तो पता होना ही चाहिए, लिवर क्या होता है, डक्ट वगैरह उसकी। देन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको लगता बताना भूल गई हूँ, चलो शायद नीचे है वो, हाँ नीचे ही है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड पे हम आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बोलस, डिग्लूटेशन, ये टर्म पता होना चाहिए क्या है, और जितने भी कन्वर्जन्स आएंगे, कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्लस उनकी एंजाइम्स, ठीक है, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, ओके। सो एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट है, उनका कन्वर्जन्स, ये सारा जितने भी आएंगे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ जो वेरी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो है कि बेसिकली जो स्टमक में म्यूकोसा होती है उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है नेक सेल्स, सेकेंड होता है पैप्टिक सेल्स, एंड थर्ड होता है ऑक्जेंटिक सेल्स, तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देन यहाँ पे एक और टर्म काइम, चाइम, काइम, जो भी आप बोलते हैं, ये है, ये मतलब कि नॉर्मल से टर्म है, इनको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, और थोड़ा सा डीपली पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं, तो अगर आप डीपली इसे पैप्सिनोजन क्या होता है, एनिमल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये सब पढ़ोगे तो बेटर रहेगा आपको, ठीक है, नीट के लिए। देन हम और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, गॉबलेट सेल्स प्लस सकस एंटेरिकस, तो ये पता होना चाहिए कि सकस एंटेरिकस क्या होता है, ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या हैं, क्या करते हैं, रोल, सबका फंक्शन क्या होता है, ये सब पता रहना चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि कन्वर्जन्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, इनकी एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो बोल रही हूँ कि सब इम्पॉर्टेंट है, तो यार ये चैप्टर ही ऐसे हैं ह्यूमन फिजियो के कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, सारा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भी मैं जो बोलती आ रही हूँ कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ओके। यहाँ पे मैंने बोला एंजाइम्स प्लस उनके कन्वर्जन्स, सारा कुछ इसमें ये कन्वर्जन्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है यार। देन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ओके, यहाँ पे ये इतनी थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, बट ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है यार इसमें, ठीक है।
देन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें जॉइंडिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, कैसे होता है ये सब। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो मैंने इसका आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। यार इसमें मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। अच्छा हाँ, ये मेरी शायद ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, तो इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ नहीं दिया। एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा जिसके पास भी न्यू वाली एनसीईआरटी क्लास 11th की, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वो पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो पैराग्राफ होगा PEM करके पैराग्राफ होगा, जिसका मतलब है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो उस पैराग्राफ के अंदर 2 डिसीज़ दी हुई हैं, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर, ठीक है। तो ये 2 जो डिसीज़ हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि किस में होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो ये एक पैराग्राफ होगा, आप पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पर होता है ये वाला हमारा चैप्टर एंड। ओके, सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया आपकी स्टडी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।